हेलो दोस्तों, स्टडी विद सुमित चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 50 महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपको 15 मिनट के अंदर हम सॉल्व कराएंगे, जो कि आपका एग्जाम बहुत पास आ गया है। इसलिए चलिए हम देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में अंग्रेजों को दीवानी किसने दी थी? तो भारत में अंग्रेजों को दीवानी किसने दी थी? तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1757 में। और किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज तथा सिराजुद्दौला के बीच में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है आपका अंग्रेज और मीर कासिम के बीच लड़ा गया था। मीर कासिम के साथ कौन कौन से थे? और एक तो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, और एक कौन था? एक अवध का नवाब था। उसका नाम आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने लागू किया था? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी विलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था प्रारंभ किया था। तो 4 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सहायक संधि की नीति किसने चलाई थी? तो सहायक संधि की नीति डलहौजी, वेलेजली, हेस्टिंग्स या मिंटो। तो आपका जो वेलेजली है वो क्या उसने सहायक संधि चलाई थी। अगर पूछेगा कि सबसे पहले सहायक संधि किसने चलाया था, तो आपने एक नाम सुना होगा, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, उसने स्टार्ट किया था ये पद्धति, लेकिन मेन ही कहते हैं लॉर्ड वेलेजली ने चलाई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। किस गवर्नर जनरल ने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1857 का विद्रोह किससे हुआ? मतलब कहाँ से 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ है? तो आपका मेरठ से हुआ था। मंगल पांडे जी ने 34 नंबर की इन्फेंट्री के थे, उन्होंने ही कुछ अधिकारियों को मारकर वहां से ही स्टार्ट कर दिया था। तो आप बता सकते हैं मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1857 के विद्रोह की नायिका कौन थी? तो 1857 के विद्रोह की जो नायिका थी वो आपका थी आप रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो 8 का बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? नाना साहब, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह या तात्या टोपे। तो ये जो बहादुर शाह जफर था इसी ने ही क्या किया था? 1800 दिल्ली में वो विद्रोह का नेतृत्व किया था मुगल सम्राट के साथ। अच्छा बता सकते हैं कुंवर सिंह ने कहाँ के किया था? तो कुंवर सिंह ने बिहार से किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का गवर्नर जनरल का पद कब समाप्त हुआ? 1858, 1861, 1919, 1947। तो आपका जो 10 का राइट ऑप्शन है वो 1858 में हुआ था, जब ब्रिटिश कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अपने हाथों में ले लिया था 1857 की क्रांति के बाद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, और इसकी स्थापना किसने किया था? ए.यू. ह्यूम ने किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो कांग्रेस की स्थापना ऑप्शन एनी बेसेंट, ए.यू. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी ए.यू. ह्यूम है, इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 13 नंबर, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन आपका 1903, 1905, 1907 या 1911। तो आपका जो 1905 है, इसने 1905 में ही बंगाल का विभाजन स्टार्ट किया था। अच्छा किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने, जिसे दुर्जन भी कहते हैं हम लोग, तो लॉर्ड कर्जन ने इसका बंगाल का विभाजन प्रारंभ किया था। तो 13 का बी आपका राइट हो जाएगा। अच्छा इसका बंगाल का विभाजन समाप्त कब हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? तो जो आपका स्वदेशी आंदोलन है वो जो बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने 1905 में कर दिया था उसी से जुड़ा हुआ था। तो 14 का बी नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 ईस्वी में हुई थी। कौन किया था? आगा खान ने किया था। किसने किया था? आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो जो होम रूल आंदोलन था वो तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर शुरू किया था। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि जो तिलक की होम रूल थी वो पहले आई थी, एनी बेसेंट की बाद में। और एक बात और समझ लीजिए कि तिलक कौन से क्षेत्र में कर रहे थे और वो एनी बेसेंट, तो देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरफ तिलक कर रहे थे और शेष उत्तर भारत में एनी बेसेंट जी कर रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र का जो बॉम्बे वाला क्षेत्र है यहाँ एनी बेसेंट ली थी और शेष उत्तर भारत, जबकि यहाँ कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला कौन कर रहे थे? तिलक क्षेत्र नेतृत्व कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1917, 1919, 1920 या 1922? तो जो आपका असहयोग आंदोलन है वो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अरे ये थोड़ा साइज को छोटा करते हैं। चलिए असहयोग आंदोलन हो गया था। अच्छा, अब 21 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1927, 1929, 1930 या 1932? तो आपको पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 ईस्वी में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तो सी नंबर क्या होगा? राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च भी गांधी जी ने ही प्रारंभ किया है। और कब किया है? 1929, 1930 या 1931 या 1932? तो दांडी मार्च भी 1930 ईस्वी से ही प्रारंभ हुआ था। तो 20 का बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका बहुत सरल क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो सी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा, किसने प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने प्रारंभ किया था और इसी में नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो जो करो और मरो का नारा है वो गांधी जी ने दिया था। और कब दिया था? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है रास बिहारी बोस ने किया था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1942, 45, 46 या 47? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो आपका 26 का सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो ये तो बच्चा जानता है, 15 अगस्त 1947 को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं देरी न करते हुए। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का जो अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवल, लॉर्ड कर्जन या डलहौजी? तो लॉर्ड माउंटबेटन था वो भारत का अंतिम वायसराय था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 29 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया गया था। 29 का बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर था और ब्रिटिश का कौन था? अंतिम था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो आपके जो राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी थे वही आपके पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। तो सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 32 का बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 33 नंबर, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। तो 33 का आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी पहला राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1950। तो आपका जो 26 जनवरी 1950 है, इसी के दिन क्या हुआ था? भारतीय संविधान का अंगीकार किया गया था, मतलब स्वीकार किया गया था। तो 35 का C नंबर आपका राइट हो जाए। नहीं, सॉरी, अंगीकार किया गया था। अंगीकार का मतलब हुआ था कि ये स्वीकार का। तो जो 26 नवंबर 1900 तो 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकार किया। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, जो जवाहरलाल नेहरू थे, जब कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन किया गया था, तो उसी में भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा, तो वो 26 तारीख को ही हुआ था, 26 नवंबर को। तो इसीलिए 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकार किया गया था। उस आधार पर ये 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया गया था। तो 35 का आपका कौन सा राइट हो जाएगा? 35 का B राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 36, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ आपको पता होगा, ये तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950, C नंबर राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 38। तो 38 का कौन सा हो जाएगा? 19, जब भारत आजाद हुआ 1947 को ही भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके समय वायसराय आपका कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो जो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन है वो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो 40 का B नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे, हरिजन पत्र किससे संबंधित है? तो हरिजन पत्र भी गांधी जी ने ही महात्मा गांधी से संबंधित है। इसका उद्घाटन उन्होंने कब किया था? जब महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। तो और किसकी सहायता से? मदन मोहन मालवीय जी की सहायता से हुआ था। तभी उसके बाद ही गांधी जी ने कुछ हरिजन से संबंधित कार्यक्रम चलाए, जिसमें हरिजन उद्धार कार्यक्रम, हरिजन पत्र नामक और बहुत सारी पत्रिकाएं लिखी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो हैं उनके बीच क्या हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था। तो इसी में जानते हैं कि 1907 का सूरत 1907 में जब सूरत का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो वहीं पर क्या हुआ था? गांधी जी और मतलब कांग्रेस के नरम दल और गरम दल अलग होते थे। लेकिन जो 1916 कौन सा 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ है उसमें गरम दल और नरम दल दोनों क्या हो गए थे? फिर से एक हो गए थे। और इसमें और 1916 के इसमें गांधी जी की भी मौजूदगी थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति कहाँ स्थापित हुआ? क्रांतिकारी संगठन था और अनुशीलन समिति का स्थापना कहाँ हुआ था? ऑप्शन C बंगाल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। काकोरी कांड कब हुआ था? तो आपका जो काकोरी कांड है वो कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ? नहीं, 1925 में हुआ था। तो काकोरी कांड 1925 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा
किसने लोकप्रिय बनाया? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया? भगत सिंह लोग ने ही बनाया था। आप बता सकते हैं कि भगत सिंह को फांसी किस दिन दिया गया था? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार किया है? तो सुभाष चंद्र ने केवल 2 ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। तो 46 का बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो भी सुभाष चंद्र बोस ने ही की है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में जो पहली बार आम चुनाव है 1951-52 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना का नारा क्या था? अच्छा यहाँ कट गया है लेकिन आप हम बोल दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना जो था INA जो थी उसका नारा क्या था? तो आपका जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद या करो या मरो। तो आप इंकलाब जिंदाबाद तो भगत सिंह के लिए है और ये वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है, करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो ये आपका जो जय हिंद है यही आपका क्या है? भारतीय राष्ट्रीय सेना का था नारा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये भी कट गया है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम को भी की रचयिता कौन है? तो इसका आप बता सकते हैं कमेंट, अभी हम बता देते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, वो क्या है? भारतीय राष्ट्रीय वंदे मातरम के रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 50 क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए थैंक यू।